हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कि जब हम एमसीजी के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं नोन एज द शंट रेजिस्टेंस, वी गेट एन एमिटर। एंड जब हम उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? एक वोल्टमीटर मिलता है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज an emitter of resistance 0.8 ohm can measure current up to 1 ampere. First, what must be the value of shunt resistance to measure current up to 5 ampere? And second, what is the combined resistance of the emitter and the shunt? हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है, एक एमिटर है जिसकी रेजिस्टेंस दी है 0.8 ओम और उसमें से कितना करंट वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है। दिस इज द मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इतना मैक्सिमम करंट शो कर सकता है। इसके पैरेलल में मुझे कितनी शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी चाहिए ताकि मुझे एक एमिटर मिल सके जो मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सके? 5 एम्पियर, जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर हो। इसका मतलब ये एमिटर का जो स्केल है इसमें 1 एम्पियर किसको कोरस्पॉन्ड करना चाहिए? 5 एम्पियर को कोरस्पॉन्ड करना चाहिए। तो हमें इसके पैरेलल में कितनी शंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में मुझे बताना है कि इस एमिटर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। वी नो अगर एमिटर की जगह गैल्वेनोमीटर होता तो ये फॉर्मूला होता शंट रेजिस्टेंस निकालने का। सेम यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की जगह एमिटर की रेजिस्टेंस पुट कर देंगे और IG यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की जगह फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ एमिटर पुट कर देंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। और हमें पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ एमिटर कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। दिस इज 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय I। फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें क्या चाहिए? जितनी होनी चाहिए दैट शुड बी 5 एम्पियर, जो हमारे यहाँ पर नेट एमिटर की I थी। दिस शुड बी 5 एम्पियर, सो आई विल पुट 5 minus 1 and resistance of emitter is equal to 0.8 ohm. On solving this, I get the value of this whole emitter as 0.2 ohm. So this shunt resistance should be 0.2 ohm. अब ये जो हमने एमिटर बनाया है इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सिंपल है, इसकी रेजिस्टेंस है 0.2 ओम और हमारे एमिटर की रेजिस्टेंस है 0.8 ओम। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सो वी कैन अज्यूम द सर्किट टू बी लाइक दिस और इसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड आउट द पैरेलल कंबाइंड रेजिस्टेंस। सो दिस विल बी माय पैरेलल रेजिस्टेंस which will be equal to 0.16 ohm. This will be the answer of the second part, that is the combined resistance of the new emitter formed which can measure current up to 5 ampere. Let's come to question number 2 which says a galvanometer with a coil resistance of 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 3.5 milliampere. हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम करंट कितना शो कर सकता है? 3.5 milliampere और उसकी रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 12 ohm. How will you convert the meter into first an emitter of range 0 to 7.5 ampere? आप इसको एक एमिटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज होगी, जिसका मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन होना चाहिए 7.5 एम्पियर, और एक वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिसका मैक्सिमम जो रेंज होनी चाहिए, मैक्सिमम वोल्टेज जो शो होनी चाहिए दैट शुड बी 10 वोल्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिचुएशन है कि गैल्वेनोमीटर है जिसकी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 12 ओम और उसकी मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 3.5 मिलीएम्पियर। हमें उसको एक एमिटर में कन्वर्ट करना है जो मैक्सिमम करंट जो है वो शो कर सके 7.5 एम्पियर फर्स्ट पार्ट में। तो इसको हम कैसे करेंगे? डेफिनेटली हमें इसमें एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें एमिटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ती है। नाउ वी नीड टू टेल व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं सारे पैरामीटर्स को इनमें इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ जहाँ पर IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सो IG की वैल्यू है 3.5 मिलीएम्पियर और आई कैन राइट 3.5 into power -3। आई नीड टू कन्वर्ट इट इन SI यूनिट्स। एवरी क्वांटिटी शुड बी इन SI यूनिट। तो करंट मुझे मैक्सिमम करंट कितना चाहिए? 7.5 एम्पियर। आई नीड टू ट्रांसफॉर्म दिस स्केल
So it is 7.5 minus 3.5 into 10 to the power minus 3. Now this quantity is very small, so it is not necessary for me to write this. I can ignore this one as well. And this should be into galvanometer resistance is given to be 12 ohm. So I can neglect this quantity in my calculations. Upon solving this, I get 5.6 milliohm, or we can write it as 0.0056 ohm, which you can see is a very small value. इसलिए हम शंट रेजिस्टेंस बहुत small लगाते हैं ताकि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकें. नाउ वोल्ट मीटर की बात करते हैं. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी गैल्वेनोमीटर की सीरीज में. Then what should be the value? The formula is RH is equal to VA upon IG times G. Now मुझे इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका VA कितना होना चाहिए 10 वोल्ट. मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन शुड बी 10 वोल्ट. सो लेट मी पुट द वैल्यूज 10 अपॉन IG. IG की वैल्यू है 3.5 मिली एम्पियर इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 12 ओम. सो 34,285.7 ओम. इतनी वैल्यू होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, विच वी नो इज अ वेरी हाई वैल्यू. इतनी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस मुझे इसकी सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी ताकि मुझे एक वोल्ट मीटर मिल सके जो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मेजर कर सके 10 वोल्ट. आई होप क्वेश्चन सेकेंड इज क्लियर टू यू. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ. It says increasing the current sensitivity of a galvanometer may not necessarily increase its voltage sensitivity. Justify this statement. हमें justify करना है कि अगर हम galvanometer की current sensitivity बढ़ा देते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसकी voltage sensitivity भी बढ़ जाए. Current sensitivity और voltage sensitivity के फॉर्मूले में डिस्कस कर चुकी हूँ. Current sensitivity is given by NBA upon C, where N is the number of turns in the coil, B is the magnetic field, and A is the area of the coil, C is the spring constant. And voltage sensitivity Vs is given by NBA upon CR. Here R is the resistance of the coil. Now ज़रूरी नहीं है अगर मैं कुछ करूँ ऐसा कि मेरी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी ही. दिस इज नॉट कंपल्सरी. कैसे? देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देती हूँ, लेट सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दी, तो डेफिनेटली हमारी करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी अकॉर्डिंगली डबल हो गई. सेम इज द केस विद एरिया एंड स्प्रिंग कांस्टेंट. लेकिन ये जो एन है, एन का क्या रोल है? लेट सपोज मेरी जो कॉइल थी उसमें मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, एन इज डबल्ड. तो अगर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो मेरी करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स इनिशियल करंट सेंसिटिविटी, बिकॉज एन डैश जो मेरा चेंज हो जाएगा दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ एन. लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या केस है? देखो, जब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए, पहले वायर अगर मेरी इतनी थी तो मुझे अब डबल लेंथ की वायर लेनी पड़ेगी नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने के लिए. इसकी रेजिस्टेंस अगर R थी तो इसकी रेजिस्टेंस पूरी वायर की कितनी होगी? 2R होगी. इसका मतलब मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ क्या होगा? 2N BA अपॉन C टाइम्स 2R. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, इवन दो मेरी करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई है. तो इसका मतलब if I increase the current sensitivity by increasing the number of turns, my voltage sensitivity remains unchanged. So I hope this third question is clear to you. Let's come to the fourth question. What is figure of merit? देखो, ये मेरा गैल्वेनोमीटर स्केल है. अगर मैं चाहती हूँ खाली एक स्केल डिफ्लेक्शन हो, it means my needle is here. तो इसके लिए वन स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इसमें से कितना करंट पास कराना पड़ेगा? दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस वन स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. इट मींस थीटा इज 1, थीटा 1 हो, इसके लिए हमें उसमें से कितना करंट पास करवाना पड़ेगा. दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट. आई होप this worksheet 7 of chapter moving charges and magnetism is clear to you. That's all for now. Have a good day.